हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये है एक मेरा छोटू सा व्लॉग मतलब हम शादी के बाद फर्स्ट ट्रिप पे गए थे, तो ये उसका व्लॉग है। जगह आप खुद गेस करना कहाँ गए थे हम। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। ये है हमारी बस। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? मजे ले रहा हूँ मैच के। अच्छा जी। हाँ। तो जो ये आपने देखा, ये सारा हमारी बस का व्यू था। ये जिंक वालों की बस है जिसमें हमने स्लीपर्स को बुक किया हुआ था। इसके जस्ट नेक्स्ट सीट हम मेरे भाई की थी, वो हमारे साथ गया था। और कुछ देर पश्चात हम पहुंचते हैं ढाबे पे। बस रुकी थी। आपको मिड की वीडियो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि सॉरी, मुझे एक बस वाला फोबिया है, मैं शूट नहीं कर सकती, मैं बाहर नहीं देख सकती। फाइनली खाना खाने के बाद हम बाहर थोड़ा सा घूम रहे थे डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग करनी है। और ठंड का लेवल अनदर लेवल था, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, आप सोच भी नहीं सकते। तो चाय तो बनती है ऐसी ठंड में। और ये उस ढाबे का नज़ारा था जिस पे सारी स्लीपर बस वगैरह आकर रुकती हैं और सब लोग खाना खाते हैं, थोड़ा वॉशरूम वगैरह हो जाते हैं। तो ये पीछे जो बस है ये हमारी बस है। उसके बाद डायरेक्ट हम पहुंचते हैं JNK के फर्स्ट गांव में। ये पहला गांव है। हम सुबह मॉर्निंग का व्यू है ये मुझे डर तो लग रहा था पर मैंने शूट कर लिया क्योंकि इतने अच्छे अच्छे नज़ारे मिस कैसे किए जाए। बनता है शूट करना, तो मैंने जैसे तैसे कंट्रोल किया अपने आप को और मैंने बाहर देखा कर्टेन हटा के, तो ये नज़ारे थे वहाँ के। इसमें इतना अच्छा नहीं लग रहा, जो लाइव व्यू था वो डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता, जो देखने को बनता था बहुत खूबसूरत था। बहुत खूबसूरत जिसे कहते हैं। इन शॉर्ट वो गाना कह सकते हैं इसी जगह के लिए बना है। ये हंसी वादिया ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरे साजना। अरे वेट वेट वेट, ये तो आपको गेस करना था कि हम अभी कहाँ हैं। वैसे कुछ ना कुछ आइडिया तो आपको हो ही गया होगा, जैसे मैंने बोला JNK का फर्स्ट गांव। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक तो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे बस को कुछ देर के लिए रोका गया है, चेकिंग हो रही है। चेकिंग हो रही है बस की भी, और मैंने लोगों को बाहर निकाला गया है कि कहीं किसी के पास कुछ इलीगल कुछ तो नहीं है, मी भी शायद। और बाद में उन लोगों ने बस की भी चेकिंग की थी कि किसी के पास कुछ सामान ऐसा तो नहीं, और वीडियो शूट किया एज अ प्रूफ। वो लोग बस में भी आए थे। ठीक, इन सब से निपटने के बाद हम पहुंचते हैं फाइनली अपने रूम पे। ये है हमारा रूम, ये है मेरे प्यारे पति, और ये है हमारा रूम। हमारा रूम ऐसा था। और गेस, ये हमारे रूम से उस जगह का प्रॉपर नज़ारा था। अब तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा। हाँ जी, हम हैं फाइनली वैष्णो देवी। हम लोग माता के दर्शन करने के लिए गए थे, हमने मन्नत मांगी थी, वो पूरी होने पर हम वहाँ गए थे। और हम फिर रूम में जाके नहाते हैं और रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद कुछ खाया पिया, आराम किया, फ़ोटोज़ क्लिक किए। और ये है मेरा भाई जो हमारे साथ गया था। थोड़ी बहुत वीडियो शूट की हमने एक साथ, यादें भी ज़रूरी हैं, मेमोरीज़ बनानी चाहिए। तो ये है मेरे दो अनमोल रतन जिनके साथ मैं गई थी, एक मेरा पति और एक मेरा भ्राताश्री, सॉरी मेरा अनुज, मेरा छोटा भाई है ये। और फिर हम निकलते अपनी ज़रूरत का सामान लेके फाइनली यात्रा के लिए। और ये हम लाइन में लगे हुए हैं और ये बाहर से माता के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे साथ बहुत ट्रेजेडीज़ हुई थी। हम आई कार्ड वगैरह जो भी होता है वो ले जाना भूल गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके दोबारा लेके आए। और ये मैंने खुद वीडियो शूट की थी क्योंकि मैं पहले अंदर मेरी एंट्री हो चुकी थी और मेरा पति और भाई वहाँ चेकिंग के लिए अंदर थे। लेडीज़ की लाइन बहुत छोटी थी, मैं अंदर आ चुकी थी, तो मैंने थोड़ी वीडियो शूट की। और ये हूँ मैं विद माई हथियार डंडा। ये डंडा बहुत ज़रूरी था यात्रा को करने के लिए। ये वहाँ की छोटी छोटी क्लिप्स हैं। ये वहाँ पर एक हिरन का बच्चा था जिसको कुछ अनवांटेड
ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं जिन्हें वो परेशान कर रहे थे, उसको गिराने की कोशिश कर रहे थे कि वो वहाँ से उनको भाग के दिखाए। बेशक वो गिर जाए पर उनको भाग के दिखाए। स्टूपिड। और ये हैं हम बीच बीच में अपने हालात दिखाते हुए। मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं पूरी यात्रा कर पाऊँगी, पर मेरे पति के योगदान के द्वारा, योगदान इन द सेंस इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरा हाथ पकड़ा रखा, जिसके थ्रू मैं पूरी यात्रा कर पाई, वरना मेरी तो पहले ही हालत ख़राब हो चुकी थी, दिख भी रहा होगा। कितना बैंड बजाए बता दो, अभी तो अर्धकुंवारी आए हैं। और जैसे जैसे वहाँ शाम होती है वहाँ का नज़ारा देखने को बनता है। यही एक खूबसूरत नज़ारा उन्हीं में से है। सूरज जब ढल रहा होता है, धरती आसमान जैसे कहते हैं ना मिल रहे होते हैं, वो नज़ारा देखने को बनता है। जितनी भी थकान आपको रास्ते में होती है चढ़ते हुए, वो सारी इन नज़ारों के सामने सच्ची फीकी पड़ जाती है। सफ़र कर रहे होते तो बहुत थकावट होती है, चढ़ते हैं तब पैर बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, हाँ बस। पर वो कहते हैं ना थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, ऐसे कर 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 के हमने यात्रा की। पर बीच बीच में ये खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे तो कह रहे ना थोड़ा थोड़ा आराम भी मिल रहा था। सब लोग शूट कर रहे थे वहाँ। और ये फाइनली भवन का नज़ारा है। हम भवन पर पहुँच चुके थे। वहाँ से ये माता का पूरा भवन दिखाई दे रहा है, लग रहा है ना खूबसूरत। भवन में अंदर जाने से पहले फ़ोन जमा हो जाते हैं, उससे पहले हमने ये मैं हूँ शूट किया थोड़ा सा नज़ारों को। देखो पीछे का नज़ारा, लग रहा होगा लोगों को एडिट किया हुआ है, पर रियलिटी में वहाँ के नज़ारे सच्ची में ऐसे थे, सुंदर सुंदर। ठीक है। और ये हमारे फ़ोन मिलने के बाद हम पहुँचे थे भैरव के दर्शन करने के लिए 2 किलोमीटर ऊपर, और वहाँ से ये भवन का नज़ारा है। बिल्कुल चांदी जैसा चमक रहा था ये भवन। ये भैरव के बाहर का व्यू है। कुल मिला के आई थिंक 13 से 14 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया था। कहते हैं कि भवन तक जाओ और भैरव तक नहीं जाओ तो वो यात्रा अधूरी होती है, तो हमने ये पूरी यात्रा की थी, करनी भी बनती थी। हमारी मन्नत पूरी हुई थी तो हमने मांगा था, तो अब इतना तो बनता है। वैसे ये बात कहीं ना कहीं सच है, जो माता रानी से सच्चे दिल से मांगो वो मिलता है। उन्होंने हमें भी दिया, तो हम उनको थैंक यू बोलने गए थे। और ये यात्रा पूरी करने के बाद जब हम नीचे उतर रहे थे तो वहाँ के गाँव या जो आसपास की शॉप वगैरह जब लाइट ऑन होती है तो वहाँ का नज़ारा कुछ कुछ ऐसा होता है। जितनी थकावट हमें महसूस हो रही थी ना उतरते वक्त, उतना ही आराम भी आ रहा था। नीचे आने के बाद ये है अर्धकुंवारी माँ के दर्शन। अंदर जाने के लिए पूरी रात वेट करना पड़ता, कहते हैं लोगों को 3-3 दिन तक वेट करना पड़ता है। तो हमने बाहर से ही हाथ जोड़ के उनको थैंक यू बोल दिया था। 3 दिन वेट करना पॉसिबल किसी भी हालत में नहीं था। और ये है सांझी छत का व्यू, वहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक की थी साथ में। हमने एक भी फ़ोटो नहीं की थी इसीलिए। तो ये वहाँ का नज़ारा है। फाइनली ये है मॉर्निंग व्यू हमारे होटल की छत से माता के दर्शन। हमने अपनी 14 किलोमीटर आना और 14 किलोमीटर जाना, यानी टोटल 28 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया। माता को थैंक यू बोला और हमारी यात्रा के साथ ये व्लॉग ख़त्म होता है यहीं पर। तब तक के लिए बाय।